आजकल की लाइफस्टाइल में बालों का झड़ना आम बात है। भले ये टेंशन की वजह से हो या केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने से, पर अधिकतर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब हम गंजेपन का शिकार होने लगते हैं तो हम जबरदस्त टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हेयर ओवरऑल लुक में बेहद अहम रोल प्ले करता है। ये बात बी टाउन एक्टर्स के लिए तो और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि अच्छी हेयर स्टाइल फिल्मी कलाकारों के लुक में चार चांद लगा देती है। उन्हें लगातार मीडिया में और सिल्वर स्क्रीन पर अपीयर होना होता है। हालांकि ऐसे बहुत से एक्टर रहे हैं जिन्होंने फिल्म में गंजे होकर अपने किरदार में जान डाल दी है। जैसे शाहिद कपूर ने फिल्म हैदर में बाल्ड लुक रखा था, वही आमिर ने गजनी, रणवीर सिंह ने बाजीराव और संजय दत्त ने अग्निपथ में बाल्ड लुक अपनाया था। लेकिन आपको ये जानकर अजीब लगेगा, मगर कुछ एक्टर्स तो असल जिंदगी में भी गंजे हो रहे हैं और फिर अपना करियर बनाए रखने के लिए उन्हें अपने बालों के साथ कई तरह के जुगाड़ करने पड़े। जी हाँ दोस्तों, जब कुछ बी टाउन एक्टर्स को लगा वो गंजे हो रहे हैं तो उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट और वीव टेक्निक का सहारा लेने में देर नहीं लगाई, और कुछ स्टार्स के लिए बस उनका विग ही गॉड गिफ्ट बनकर उनकी नैया पार लगा रहा है। और आज की हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे स्टार्स भी शामिल है जिनके बारे में जानकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। सलमान खान। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान की। दोस्तों, आप सभी को पता होगा सलमान का फिल्मी करियर बेमिसाल रहा है और अब भी जारी है। दोस्तों, सलमान खान 55 साल के हो गए हैं, फिर भी आज वो एकदम जवान, फिट और हैंडसम नजर आते हैं। और तो और हर फिल्म में सलमान की ड्रेसिंग और बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उनके हेयर स्टाइल को भी बदलते देखा गया है, जिसे लोग पसंद करने के साथ साथ उनके हर नए लुक को एक ट्रेंड बना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में सलमान खान के बाल झड़ने लगे थे, जिसकी वजह से वो काफी निराश भी रहने लगे थे। फिर उन्हें अपना गंजापन दूर करने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ा। हम आपको बता दें, साल 2007 में सलमान ने दुबई में जाकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। सलमान खान अपने बालों के इसी प्रोसीजर की वजह से बार बार दुबई जाते रहते हैं। आज के समय में जो बाल आप सलमान खान के सर पर देखते हैं वे हेयर ट्रांसप्लांट का ही कमाल है, और वो बाल उनके असली नहीं है। इसलिए तो कहते हैं पैसा है तो हर चीज मुमकिन है। रणबीर कपूर। दोस्तों, रणबीर कपूर न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं बल्कि अपनी चॉकलेटी लुक के लिए भी फेमस है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि रणबीर कपूर को भी हेयर फॉल के प्रॉब्लम से जूझना पड़ा, और फिर बेहद कम उम्र में उन्हें अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, जवां दिलों की धड़कन रणबीर कपूर की धड़कनें भी उस वक्त काफी बढ़ गई थी जब उनके बाल तेजी से उनका साथ छोड़ने लगे थे। हम आपको बता दें, अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में ही रणवीर अपने लुक के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए 2007 में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की रिलीज के बाद रणवीर ने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, रणबीर कपूर का पूरा सर दिख रहा है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनके बाल घने हो गए। और आज रणबीर कपूर के बाल असली तो हैं, पर ये हेयर ट्रांसप्लांट का कमाल है। अगर सही समय पर रणबीर कपूर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाते तो आज गंजे हो जाते। क्या आपने सोचा था कि बॉलीवुड का ये चॉकलेटी बॉय इतनी कम उम्र में गंजेपन का शिकार हो जाएगा? गोविंदा। दोस्तों, जब भी कमाल की कॉमिक टाइमिंग, जबरदस्त डांस और दमदार एक्शन की बात होती है तो हमारे जहन में सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है गोविंदा। जी हाँ, गोविंदा एक ऐसे स्टार रहे हैं जिन्होंने साल भर में 14 फिल्में भी की हैं। भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कॉमेडी के किरदार गोविंदा ने ही निभाए हैं। कादर खान के साथ उनकी जोड़ी हमेशा ही हिट रही। गोविंदा अपने समय के नंबर 1 हीरो माने जाते थे, और 90 के दशक में गोविंदा के सामने कोई भी हीरो, चाहे वो शाहरुख खान हो या सलमान खान, नहीं टिक पाते थे। दोस्तों, आपने गोविंदा को 90 के दशक की सभी फिल्मों में घने घने बालों में देखा होगा, लेकिन उम्र के साथ इनके भी बाल झड़ने लगे और वो बॉलीवुड से धीरे धीरे गायब होने लगे। ना तो वो किसी फिल्म में दिखाई देते थे और न ही किसी अवार्ड फंक्शन में। जिसके बाद गोविंदा के अच्छे दोस्त सलमान खान ने उन्हें दुबई जाकर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी। उसके बाद गोविंदा ने फिल्मों से ब्रेक लिया और सक्सेसफुल सर्जरी करवाने के बाद दोबारा भागम भाग मूवी से अपना कमबैक किया, जो कि बड़ी हिट साबित हुई। और आज के समय में जो बाल आप गोविंदा के सर पर देखते हैं, असल में वो हेयर ट्रांसप्लांट का कमाल है। संजय दत्त। अब हम जिनकी बात करने वाले हैं वो अपनी जिंदगी में कई मुश्किल दौर और बहुत से विवादों से गुजर चुके हैं। उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को देखते हुए बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की।
दर्शकों के बीच संजू बाबा के नाम से मशहूर अभिनेता संजय दत्त एक समय में अपने कंधे तक के लंबे बालों के लिए फेमस थे। फिर एक वक्त वो आया जब यही बाल उनकी टेंशन बढ़ाने लगे, क्योंकि इनके बाल तेजी से झड़ने लगे, जिससे उनके बालों ने उनकी चिंता बढ़ा दी। फिर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला लिया। हम आपको बता दें, फिल्म अग्निपथ करने के समय उनके पूरे बाल झड़ चुके थे, इसलिए वो इस फिल्म में गंजे लुक में नजर आए। वहीं इस फिल्म के अंदर संजू बाबा ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का फैसला लिया और उन्होंने अमेरिका में जाकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, जिसके बाद उनकी एक अलग पर्सनैलिटी सामने आई। कपिल शर्मा हमारे लिस्ट में अगले स्टार हैं। कॉमेडी की दुनिया में राज करने वाले कपिल शर्मा अपने कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो की वजह से कॉमेडियन कपिल शर्मा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कपिल अपने शो में ऑडियंस को पोक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और हर सेलिब्रिटी के साथ मजाक भी करते हैं। उनकी कॉमेडी के साथ ही शो में उनके लुक्स और ड्रेसिंग सेंस की काफी तारीफ होती है। वहीं कपिल शर्मा लड़कियों के बीच भी खास चर्चित हैं और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी है। वैसे हम आपको बता दें, कपिल एकाएक तब गॉसिप के शिकार हुए जब लोगों ने उनके बालों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कॉमेडी नाइट से शुरू होने के बाद उनके बचपन और स्ट्रगल के दिनों की तस्वीरें खूब वायरल हुई, जिसमें उनके सिर पर बहुत कम बाल नजर आ रहे थे। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि कपिल के बाल झड़ रहे हैं। बाल झड़ने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन फिर उन्होंने विग लगाना शुरू कर दिया और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के साथ दर्शकों के सामने आए। अगर कपिल शर्मा की तुलना उनके पुराने लुक से की जाए तो अब उनके बाल काफी घने और काले हैं। दरअसल ये बाल उनके असली बाल नहीं हैं, वो विग का कमाल है। वहीं आए दिन सोशल नेटवर्किंग पर कपिल के बालों के बारे में खूब चर्चा होती रहती है। आखिर कपिल के इन घने बालों का राज क्या है? लोग यही कयास लगाते हैं कि या तो वो विग लगाते हैं या फिर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए ना। अमिताभ बच्चन हमारे लिस्ट में अब हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं उन्हें सदी के महानायक भी कहा जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की। दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अमिताभ बच्चन को नहीं जानता होगा। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के असली शहंशाह है। उनकी फिल्मों और अभिनय का हर कोई दीवाना है। अमिताभ बच्चन सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं देते बल्कि हिट टीवी शो भी देते हैं। मसलन कौन बनेगा करोड़पति आज भी सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से चलता है। उनकी आवाज और पर्सनैलिटी इतनी दमदार है कि लोग उनसे नजर ही नहीं हटा पाते। आज बॉलीवुड और देश में अमिताभ बच्चन का नाम बड़े इज्जत और मान सम्मान के साथ लिया जाता है। उनके बारे में फैंस लगभग हर चीज जानते हैं, लेकिन आज हम अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आपको जानकर हैरानी होगी, वर्तमान में अमिताभ बच्चन के सिर पर जो बाल है वो असली नहीं है, बल्कि अमिताभ बच्चन विग पहनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन की आयु 78 साल की है। ऐसे में उनके सिर पर घने बाल देख कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर उनके बाल इतने घने कैसे हैं। तो हम आपको बता दें, अमिताभ बच्चन हेयर पैच या विग का इस्तेमाल करते हैं। अपनी जवानी के दिनों में तो अमिताभ के बाल बड़े ही शानदार थे। उनका एंग्री यंग मैन लुक भी इन बालों की वजह से और भी उभर कर सामने आता था। हालांकि अमिताभ बच्चन भी इंसान है और उम्र बढ़ने के साथ उनके भी बाल झड़ना शुरू हो गए थे, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन के सिर पर कहीं कहीं गंजापन दिखाई दे रहा है। यह तस्वीर करीब साल 2000 की है। इसके बाद अमिताभ ने अपना लुक बरकरार रखने के लिए विग पहनना स्टार्ट किया। इसकी शुरुआत उनकी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से हुई। इस फिल्म में उन्होंने विग पहन रखी थी। फिर बाद में और कई फिल्मों और टीवी शो में वे विग पहनने लगे। इतना ही नहीं, जब फिल्म की शूटिंग नहीं करते हैं तब भी वे विग ही पहनते हैं। दरअसल बढ़ती उम्र की वजह से अमिताभ के लिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना उचित ऑप्शन नहीं था और उससे इनके घने बालों वाला लुक भी नहीं आ पाता। इसी वजह से उन्होंने अपने लुक को बरकरार रखने के लिए विग पहननी शुरू कर दी। बस यही वजह है कि उनके बाल 78 साल की आयु में इतने अच्छे दिखाई देते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में किसी भी फिल्म को रिलीज करने के लिए कोई छुट्टी वाला दिन देखा जाता है या फिर ऐसे समय पर फिल्म रिलीज की जाती है जब कोई फेस्टिवल आने वाला हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर जा सकें। लेकिन हमारे लिस्ट अगले नंबर पर हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनकी फिल्म किसी भी दिन रिलीज कर दी जाए, छुट्टी तो अपने आप ही हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थलाइवा यानी कि रजनीकांत की, जिन्हें लोग सिर्फ एक एक्टर और सुपरस्टार की तरह नहीं मानते बल्कि भगवान की तरह मानते हैं। रजनीकांत साउथ सिनेमा के थलाइवा और बॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत एक ऐसे अभिनेता हैं जिनका जितना सम्मान साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में किया जाता है उतना ही सम्मान बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी किया जाता है।
दोस्तों, आपने रजनीकांत को फिल्मों में स्टाइलिश और डैशिंग वाले कैरेक्टर्स में हमेशा देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है वो अपनी फिल्मों में हेयर विग का इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। असल में रजनीकांत के सिर पर बहुत ही कम बाल है और ये गंजे हो चुके हैं, जिसकी वजह से अपनी फिल्मों में नकली बाल का इस्तेमाल करते हैं और इतने स्मार्ट दिखते हैं। लेकिन रजनीकांत सिर्फ फिल्मों में ही विग का इस्तेमाल करते हैं, असल जिंदगी में वो बिल्कुल नेचुरल रहना पसंद करते हैं। इस वजह से इन्हें कई इवेंट में बिना विग के देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत बड़े पर्दे पर स्टाइलिश और डैशिंग दिखने के लिए नकली बालों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अभी और भी बहुत से बॉलीवुड स्टार हैं जो नकली बाल लगाते हैं। अगर आपको वो सब जानना है तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम इसका अगला पार्ट बना दें, बाकी के नकली बाल लगाने वाले सुपरस्टार की स्टोरी आपको दिखा दें। दोस्तों, आपको इनमें से कौन से हीरो के बाल सबसे ज्यादा फेक लगते हैं, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल पर, लाइक करें हमारे फेसबुक पेज भी, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो का ये दौर यहीं खत्म नहीं होगा। मिलेंगे एक बार फिर से नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब इजाजत दीजिए, शुक्रिया आपका।